और बात पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि सीडीएफ बने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपना पद संभाल लिया और रावलपिंडी के जीएचक्यू में हुए कार्यक्रम में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और अपने भाषण में उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स पहले से भी ज्यादा तेज और कड़ा होगा। उन्होंने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत किसी गलतफहमी में ना रहे। मुनीर ने कहा कि आधुनिक युद्ध में अब साइबर स्पेस और इसी के साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्पेक्ट्रम स्पेस और इंफॉर्मेशन वॉर, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे नए क्षेत्रों तक बढ़ गया है। फोर्सेस को आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप खुद को ढालना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शांतिपूर्ण राष्ट्र है, किसी को भी इस्लामाबाद की क्षेत्रीय अखंडता या संप्रभुता को परखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना और नागरिकों के धैर्य और सहनशीलता की तारीफ भी की। पाकिस्तान सरकार ने 4 दिसंबर को आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि सीडीएफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया था। दोनों पदों पर उनका कार्यकाल 5 साल का होगा और नियुक्ति को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दी और इसके बाद उनका ये पहला स्टेटमेंट सामने आया है। कुल मिलाकर देखिए, सीडीएफ बनते ही आसिफ मुनीर ने भारत को धमकी दी है, तो क्या इसका असर भारत पर होगा, ये आगे पहले समझते हैं कि आखिर किस तरीके से स्टेटमेंट मुनीर की तरफ से दिया गया है। देखिए, पाकिस्तान के सीडीएफ बने मुनीर की भारत को गिदड़ भभकी दी गई, आसिम मुनीर की धमकी दी गई भारत को और गलतफहमी में भारत ना रहे ये कहा गया है। कोई भी पाकिस्तान की संप्रभुता की परीक्षा नहीं ले सकता है, भ्रम में ना रहे, बहुत कड़ा जवाब देंगे। हम हमला हुआ तो पाकिस्तान भी कड़ा जवाब देगा, किसी को परखने की अनुमति नहीं देंगे, ये कहा गया है आसिम मुनीर की तरफ से। पड़ोसी देश को स्वयं भ्रम और कल्पनाओं का शिकार नहीं होना चाहिए। पाक के खिलाफ आक्रामकता होती है तो उसका जवाब कठोर होगा। सीडीएफ की जिम्मेदारी की जगह मुनीर ने धमकियों का सहारा लिया है, लेकिन इन धमकियों से भारत ना पहले डरा है ना अब भी डरेगा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं।